हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो योर प्लांट, यानी कि अपने पौधों के बारे में हम सभी को जानना है कि पौधों में क्या क्या अंग होते हैं, पौधों में क्या क्या रूपांतरण होते हैं। मैं समता आप सभी की क्लास 6 की साइंस में हेल्प कर रही हूँ। बच्चों, हम लोगों का जो चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी कि पौधों को जानिए। तो क्या करना है, हमारे पास वातावरण में, हमारे वनस्पति जगत में आसपास बहुत सारे क्या हैं, पेड़ पौधे हैं। तो ये जो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ये सामान्य तौर पर कुछ भागों में बटे हुए होते हैं। कुछ भागों में बटे हुए होते हैं जिसमें से रूट्स, स्टेम और लीव्स, ये तीनों जो हैं ये सामान्य कॉमन है। सभी प्रकार के पेड़ पौधों में ये पाए जाते हैं और फ्लावर्स और फ्रूट्स भी पाए जाते हैं, पर सब पौधों में फ्लावर्स और फ्रूट्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें बच्चों रूट्स किसे कहते हैं, जड़ किसे कहते हैं, आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्या है जड़, जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी कि भूमिगत भाग है। क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी कि भूमिगत भाग है। और ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी मिट्टी में मौजूद पानी को अवशोषित करने का काम करती है। कौन, जड़ें। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एनकरेज ऑफ प्लांट्स टू द सॉइल। और क्या हेल्प करती है, मिट्टी को, जड़ जड़ क्या करती है, मिट्टी को रोके रखने का भी काम करती है। इसी तरह से जो प्राथमिक जड़ें होती है, प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। जो मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़ होती है वो मूलांकुर से निकला हुआ सबसे पहला भाग होती है, उसी का डायरेक्ट इलोंगेशन होती है, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर जो है ग्रोथ करती रहती है। इट इज द प्राइमरी रूट दैट बेयर सेवरल लेटरल रूट्स टर्म्ड एज सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स। आपने गाजर देखी होगी, गाजर जो है वो गाजर जो है उसके बाहर क्या होती है, छोटे छोटे रेशे से होते हैं। तो जो मुख्य जड़ है वो मोटी होती है और छोटे छोटे रेशे जो उसके होते हैं वो द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ें कहलाती है। पर जो मुख्य जड़ होती है वो रूपांतरित हो गई होती है। जैसे हम मूली और गाजर की बात कर रहे हैं तो उसमें रूपांतरित हो चुकी होती है, मतलब उसमें भोजन जो है वो संचय हो जाता है और जड़ जो है वो मोटी हो जाती है। जड़ों के बारे में आपको मैंने बताया था कि जड़ें जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। जड़ों का 3 प्रकार होता है ना। पहली होती है बच्चों मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। दूसरी होती है आपकी झखड़ा जड़, जिन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। और तीसरी होती है एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें। तो ये जो मूसला जड़ होती है, टैप रूट होती है, ये क्या होती है, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस। इसमें ऑल डाइकॉट रूट सच एज मैंगो, टोमेटो, ये सारी कैसी होती है, मूसला जड़ होती है। फाइब्रस रूट किसे कहते हैं, इसका हम कुछ ऐसी जड़ यदि हो तो ये मूसला जड़ कहलाएगी। ठीक है। फाइब्रस रूट कैसी होती है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। इसमें जो मुख्य जड़ है वो थोड़े समय के लिए होती है और उसके बाद उसकी जगह क्या ले लेती है, बहुत सारी रूट्स जो तने के आधार से निकलती हैं और एक गुच्छे के रूप में बन जाती हैं, वो क्या कहलाती है, वो इस तरीके की रूट होती है। इसे हम क्या कहते हैं, झखड़ा जड़ या फाइब्रस रूट कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऊपर तना है तो तने के आधार से यहाँ पे ऐसे गुच्छे में जड़ें जो है वो निकलने लगती हैं, वो क्या कहलाती हैं, झखड़ा जड़ें या फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती हैं, ऐसी जड़ें जो रेडिकल से ना निकल करके पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं। जैसे हमारे पास गन्ना है तो यहाँ से जड़ें निकलती हैं, अलग भाग से भी, है ना, नोड्स या इंटर नोड्स से निकल रही जड़ें, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये है आपकी एडवेंटिशियस रूट्स, यानी कि अपस्थानिक जड़ें। जड़ों के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं।
फंक्शंस ऑफ रूट्स क्या है? सामान्य तौर पर मुख्य काम क्या है जड़ों का? एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। किसका? पानी का अवशोषण। अवशोषण। और वो भी किसका? जल का। पानी का अवशोषण जो है वो जड़ का मुख्य काम है। एनकरेज यानी कि मिट्टी को रोके रखने का काम कौन करती है? जड़ें करती हैं। इसके लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी। कौन सी वाली? ये वाली एक्टिविटी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चने के बीजों को गीले कॉटन पर जब आप अंकुरित करवाते हैं तो उसका जो अंकुर है, जो जड़ें उसकी धीरे धीरे निकलती हैं, वो क्या करती हैं? बहुत सारी रुई में फंसा देती है अपने आप को। फिर इजीली रुई को और उस जड़ को अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रयोग से आप ये समझ पाते हैं कि मिट्टी को रोके रखने के लिए जड़ें जो है वो सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये आपने, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है इसलिए हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसका। दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की जड़ें हम देखते हैं पौधों में सामान्य तौर पर। पहली होती है टैप रूट, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं, और दूसरी होती है फाइब्रस रूट, जिसे हम झखड़ा जड़ें कहते हैं। टैप रूट जो होती है कंसिस्ट्स ऑफ मेन रूट विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मूसला जड़ ऐसी जड़ होती है जो मुख्य जड़ होती है और सीधी सीधी जमीन के अंदर की तरफ ग्रो करती है, और उसके पर बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। और ये आपको, जैसे एक चने का कोई छोटा पौधा है तो उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर आप उस चने के पौधे को बाहर निकालें तो आप उसमें इस तरीके के टैप रूट को देख सकते हैं। फाइब्रस रूट क्या होती है, यानी कि झखड़ा जड़ें क्या होती हैं? ऐसी जड़ें, फाइब्रस रूट्स अराइजेस इन क्लस्टर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी तने के आधार से गुच्छे के रूप में जब जड़ें निकलने लग जाती हैं तो वो फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। ये कैसी होती हैं? दे डू नॉट हैव अ मेन रूट, इनकी कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। दे कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन द वीड्स अपरूटेड फॉर द अबव एक्टिविटी। जो हम अगर आप किसी घास को उखाड़ के देखें तो उसमें आपको ये जड़ जो है दिखाई पड़ेगी, जो गुच्छे के रूप में बहुत सारी। कैसी दिखाई पड़ती है? ऐसे मान लीजिए ये जमीन है तो ऐसे एक साथ बहुत सारी दिखाई पड़ेगी जड़। तो ये क्या है आपकी? ये फाइब्रस रूट है। टैप रूट कौन सी है बच्चों? टैप रूट है ये जिसमें मुख्य जड़ जो है वो सीधी अंदर की तरफ जा रही है, जमीन की तरफ। वो बगल में छोटी 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 जड़ें दूसरी हैं। यहाँ पे देखिए आप, बहुत गुच्छे में बहुत सारी जड़ें जो है एक साथ ही निकली हुई हैं, बिखरी हुई हैं। ये क्या है? ये है मूसला जड़, और ये है आपकी झखड़ा जड़, जिसे हम टैप रूट और फाइब्रस रूट भी कहते हैं ना। ये जानना कि जिन पौधों की जड़ें टैप रूट होती हैं, यानी जिन पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो लगभग कैसी होती होंगी? मान लीजिए ये पत्ती है तो पत्ती कैसी होगी? कुछ इस तरीके का शिरा विन्यास उसमें होगा। और यदि ये झखड़ा जड़ है तो पत्ती कैसी होगी? पत्ती का शिरा विन्यास जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये सामान्य तौर पर देखा गया है कि जब किसी भी पौधे की मूसला जड़ होती है तो उसकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है, और जब किसी पौधे की फाइब्रस रूट होती है तो उसकी जो पत्तियां होती है उनमें पैरेलल वेनेशन या समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। इस जानकारी को ध्यान रखते हुए आप किसी भी पौधे की रूट्स को बिना उखाड़े भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना उखाड़े ही आप पत्ती देख करके ये बता सकते हैं कि अमुक पौधे का जड़ जो है वो मूसला होगा, या मतलब टैप रूट होगा, या फाइब्रस रूट होगा। तो ये क्लियर है सभी बच्चों का।
मैंने आपको बताया था कि जड़ों का मुख्य काम क्या होता है, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन के संचय के लिए, भोजन के संचय के लिए अलग अलग रूपों में जो ये हमारी जड़ें हैं, ये भोजन के संचय के लिए अलग अलग पौधों में क्या करती हैं, जड़ें ही मोटी हो जाती हैं। आप देख रहे हैं जैसे गाजर है, गाजर एक जड़ है, मूली है, मूली एक जड़ है, शकरकंदी है, शकरकंदी भी एक जड़ है, शलजम है, शलजम भी एक जड़ है। तो ये जो जड़ें हैं, ये इन्होंने क्या करा है, ये भोजन के स्टोरेज के लिए अपने आप को बदलाव कर देती है, मॉडिफाई कर देती है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहलाता है, जिसमें क्या करती हैं जड़ें, जड़ें अपने आप को फुला लेती हैं, मतलब जितना भोजन की उनको आवश्यकता थी उनका कंज्यूम करने के बाद जो बचा भोजन था उसको उन्होंने जड़ों में स्टोर कर लिया। ठीक है, फॉर एडिशनल सपोर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा सहारा देने के लिए भी ये जड़ें काम आती हैं। सर्टेन प्लांट्स सच एज banyan tree, screw pine, roots grow vertically downwards from the branches and penetrate into soil। ये क्या करती हैं, फॉर यानी कि पौधे को सहारा देने के लिए भी जड़ें जो है काम आती हैं। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो सहारा देने के लिए काम आती हैं, उन्हें हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉप रूट्स कहते हैं या सहारा जड़ें ही कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सहारा जड़ें ही कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे एरियाज में, सलीन एरियाज में जहां पर मृदा के अंदर यानी जमीन के अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, वहां पर जो जड़ें हैं वो कोनिकल शेप में ऐसे ऐसे पूरे ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती हैं, उन्हें हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, यानी श्वसन संबंधी जड़ें कहते हैं, जिससे जो है क्योंकि ऑक्सीजन इनको जमीन के अंदर नहीं मिलता तो ये मॉडिफाई कर लेती हैं, अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं और ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगती हैं। अब संरचना के आधार पर मैंने आपको बताया था कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज 3 प्रकार के पौधे होते हैं। हर्ब्स वो होते हैं जो जिनके पास कोमल तने होते हैं और तने हरे रंग के होते हैं। सामान्य तौर पर ये छोटे होते हैं और इनमें थोड़ी ब्रांचेस पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप टोमेटो और पोटैटो को समझ सकते हैं। ये है आपका हर्ब्स, जिन्हें हम शाक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों श्रब्स। श्रब्स का मतलब झाड़ी, श्रब्स का मतलब क्या हो जाता है, झाड़ी। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन जमीन से ही बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे से निकलती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, श्रब्स कहलाती हैं। इसका जो तना होता है वो मजबूत तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता, और जो स्टेम है वो बेस से यानी तने के आधार से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे आपका नींबू की झाड़ी हो गई, गुलाब की झाड़ी हो गई। हम ट्रीज की बात करें तो पेड़ों में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, ब्राउन कलर का होता है, और उनकी स्टेम्स जो है वो कैसी होती हैं, द स्टेम्स ब्रांच इन अपर पार्ट, यानी कि नीचे तो तना होगा और जो स्टेम्स हैं वो ऊपर वाले पार्ट में होंगी। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रीज, यानी कि वृक्ष, या जिन्हें हम बड़े पेड़ कह सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने गार्डन में जाएं तो गार्डन में जा करके अलग अलग तरीके के पौधों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अलग अलग पौधे की हाइट कितनी है, उसके तने की मोटाई कैसी है, तने का टेक्सचर कैसा है, मतलब कोमल है या कड़ा है, हार्ड है या सॉफ्ट है या टेंडर है। हार्ड बहुत ज्यादा नहीं है तब भी आपके तोड़ने से टूट जा रहा है या नहीं टूट रहा है। अब जैसे अगर आप आम के पेड़ के तने को तोड़ने की बात करें तो आपके हाथ से वो नहीं टूटेगा। गुलाब के तने को तोड़ने की बात करें तो वो आपके हाथ से टूट सकता है लेकिन कड़ा है।
लेकिन अगर आप किसी साग के तने को तोड़ने की बात करें तो टूट भी जाएगा और बहुत सॉफ्ट भी है, यानी कि कोमल भी है, जिसको हम टेंडर स्टेम कहते हैं। तो इन संरचनाओं के आधार पर प्लांट्स को जो है, जैसे मैंने आपको लंबाई, ऊंचाई और शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं उसके आधार पर 3 भागों में बांटा, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज की कैटेगरी में। उसी तरह से जीवन किस पौधे का कितना है उसके आधार पर भी 3 प्रकार से पौधों को बांटा जा सकता है। कितना समय वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में ले रहे हैं, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय पौधों के रूप में उनका वर्गीकरण किया गया है। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। यानी ऐसे पौधे जो एक ही मौसम में 1 वर्ष के अंदर ही जिन फसलों की बुआई भी हो, कटाई भी हो और हमें बीज भी मिल जाएं और हम नया पौधा अगले मौसम में उगाने लगे, उन्हें हम 1 वर्षीय कहते हैं। ऐसे पौधे जिनकी फसलें लेने में, जिनकी पैदावार होने में 2 साल का टाइम लगता है, वो 2 वर्षीय कहलाते हैं। और ऐसे पौधे जो एक बार फल देने लगे, यदि 3-4 साल में लगाने के बाद जब वो फल देने लगते हैं तो निरंतर लगातार बहुत सालों तक फल देते रहते हैं, उन्हें हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। तो जो एनुअल्स होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या क्या है? एनुअल्स जो हैं, जो 1 वर्षीय पौधे हैं, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ग्रोइंग सीजन, यानी एक सीजन में ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। जब बीज निकलते हैं तो कोई स्टेम, कोई रूट्स, कुछ भी बचता नहीं है ना, केवल सीड्स बचते हैं जो जमीन पर गिर करके नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे धान है आपका, वीट है, मेज है, मक्का है आपका, गेहूं है आपका और धान है। जो भी फसलें हम देख रहे हैं कि मौसम के अनुसार जिनकी पैदावार होती है, वो एनुअल्स की कैटेगरी में आते हैं। बाइनियल्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनको अपना जीवन चक्र पूरा करने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है और पहले साल में वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं और अगले साल में उसको स्टोर करते हैं, है ना। तो ऐसे पौधे बाइनियल्स कहलाते हैं। जैसे आपका कैबेज, पत्ता गोभी या शलजम, इसकी जो पैदावार है उसको पूरा होने में, आपको मिलने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। पेरिनियल्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो बहुवर्षीय हैं, जो लगाने के तुरंत बाद फल नहीं देते हैं, लेकिन जब वो फल देने लगते हैं तो बहुत सालों तक फल और बीज प्रोड्यूस करते रहते हैं। दे जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, है ना, वो धीरे धीरे ग्रो भी करते रहते हैं और फल भी देते रहते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों मैंगो, यानी कि आम का पेड़। पेरिनियल्स में आप मैंगो है, जामुन है, जामुन भी आपका पेरिनियल्स की कैटेगरी में आता है। अब आपका नींबू की जो झाड़ी है वो भी बहुवर्षीय की ही श्रेणी में आती है। एक बार नींबू के पेड़ को देखो आप, जब नींबू लगने लग जाता है उसमें तो बहुत सालों तक नींबू भी लगता रहता है। तो वो झाड़ी की श्रेणी में आता है, उसके बावजूद भी वो कैसा है, बहुवर्षीय है, पेरिनियल्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जीवन अवधि के आधार पर किस तरीके के पौधे होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में पढ़ लिया, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय पौधों के बारे में पढ़ लिया। स्टेम के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि स्टेम क्या होता है? इट इज द मेन सपोर्टिंग स्टॉक ऑफ अ प्लांट। किसी भी पौधे का मुख्य भाग होता है जो उस पौधे को सहारा देता है। It connects the roots to the other parts of a plant such as leaves and flowers. ये तना जो है ये क्या करता है? जड़ से पौधे के अन्य भागों तक, यानी कि पत्तियों तक, फूलों तक कनेक्ट करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तना ही उत्तरदायी होता है। तो तने का और क्या क्या काम है? What is the importance of stems in a plant body? What are its functions? यानी कि इसके महत्वपूर्ण मुख्य काम क्या क्या है तने के, वो आपको जाना है। सपोर्ट्स फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। तना क्या करता है? फूलों को, पत्तियों को और फलों को सहारा देने का काम करता है। इट एलिवेट्स द लीव्स
वो पत्ती को एलिवेट करके रखता है, मतलब थोड़ा सा उठा के रखता है ताकि सनलाइट उस पर प्रॉपर पड़े और पौधा अपना भोजन सही तरीके से मैन्युफैक्चर कर सके या बना सके। और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर। जो ये आपका तना होता है, जो किसी भी पौधे का तना होता है, ये जल और मिनरल्स के परिवहन का काम करता है। रूट्स अगर पानी को एब्जॉर्ब करती हैं तो उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो है वो किसके सहारे होता है, तने के सहारे होता है। द वेरियस नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इन द स्टेम, जैसे मान लीजिए ये तना है, इसमें से बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं जो पानी को नीचे से ऊपर तक ले जाती हैं और भोजन को ऊपर से नीचे तक लेके आती हैं। ठीक है, कुछ स्टेम्स हैं जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, यानी आर्थिक रूप से उनका महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे बैम्बू का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। बांस के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि बांस के बहुत सारे प्रकार के फर्नीचर बनते हैं, बांस के बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं। तो बैम्बू जो है वो क्या है, आर्थिक तौर पे किसानों की मजबूती करता है। सिनेमोन यानी कि दालचीनी, किसी भी एक तने की छाल जो होती है वो मसाले के तौर पे प्रयोग की जाती है। तो ये एक अलग ही टॉपिक है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसी भी पौधे के तने का क्या क्या है। च्युइंगम जो आप सभी खाते हैं बच्चों, उसमें चिकल जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है च्युइंगम में। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ द चिकल ट्री। चिकल ट्री यानी कि चिकल के पेड़ से चिकल नाम का इंग्रेडिएंट निकलता है जो इस एक च्युइंगम में पड़ता है और उसी का मुख्य भाग है क्विनीन। क्विनीन नाम की दवा जो है, जो कहाँ यूज होती है, मलेरिया को क्योर करने के लिए। वो कहाँ से मिलती है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। वो सिनकोना पेड़ की छाल से मिलती है। तो ये सब जो हम बातें कर रहे हैं क्या है, एक पेड़ के तने से कुछ फायदे भी हैं। जो फायदे हैं, जो आर्थिक महत्व हैं, उनमें से कुछ महत्वों के बारे में मैंने आपको बताया कि हाँ कुछ पौधे ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उनके अन्य बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों स्टेम्स की बात। अब ये जो स्टेम्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये अपने आप को रूपांतरित कर सकती हैं। जैसे हमने जड़ों के बारे में बात करी थी कि जड़ें अपने आप को रूपांतरित कर देती हैं, इसी तरह से स्टेम्स यानी कि तना भी क्या करता है, अपने आप को रूपांतरित कर सकता है। रूपांतरित करके क्या करता है, तना तना अपने आप को रूपांतरित करके क्या करता है, तना अपने आप को रूपांतरित करके, रूपांतरित करने का मतलब क्या है कि अपने रूप को बदल करके वो हमारे उपयोग में आ जाता है। हमारे अपने रूप को बदल करके वो हमारे उपयोग करने के योग्य हो जाता है। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम पढ़ना है आपको कि तनों के अंदर किस तरह से रूपांतरण होता है जिससे हम उनको यूज कर सकते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस इन स्टेम आर एज फॉलोज। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस यानी कि तना जो है जब जमीन के अंदर हो। सामान्य तौर पर आपने देखा है कि तना जो होता है वो किसी भी पौधे में जमीन के ऊपर की तरफ होता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें तना जो है वो जमीन के अंदर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भूमिगत तना कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम भूमिगत तना कहते हैं। तो ये जो तना होता है, ये तना जब जमीन के अंदर होता है तो अपने आप को रूपांतरित कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है। ठीक है, इसमें पहला प्रकार है राइजोम, दूसरा प्रकार है ट्यूबर और तीसरा प्रकार है बल्ब। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक। जो आप जानते हैं, आपने बहुत बार देखा भी होगा, आपने अदरक की गांठों को देखा होगा, आपने हल्दी की गांठों को देखा होगा, आपने आलू को देखा होगा। ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, ये किसी भी पौधे का तना है। जरूरी नहीं कि हर पार्ट पौधे का तना है तो वो हवा में ही होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि जड़ें केवल जमीन के अंदर होनी चाहिए। मैंने आपको न्यूमेटोफोर्स के बारे में बताया कि न्यूमेटोफोर्स वाली जो श्वसन के लिए स्पेशल जड़ें होती हैं
वो जमीन से बाहर की तरफ ग्रोथ करने लगती हैं। उसी तरह से कुछ पौधों का तना ऐसा होता है जमीन के जो अंदर की तरफ वृद्धि करने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि आलू, आप सभी ने देखा है कि जब भी आप मार्केट से आलू लेके आते हैं तो उस पे बहुत सारी क्या लगी हुई होती है, मिट्टी लगी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम बाजार से आलू लेके आते हैं तो उसमें मिट्टी लगी हुई होती है? क्योंकि आलू जो है वो एक पौधे का तना है और वो अपने आप को रूपांतरित कर लेता है। भूमिगत तने का एक रूप है जो जमीन के अंदर ग्रोथ करते हैं और उसके अंदर जो पौधा खाना बनाता है वो स्टोर होता जाता है। पौधे की आवश्यकता के अनुसार पौधा उस भोजन को इस्तेमाल करता है। जो भोजन बचता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, स्टार्च के रूप में आलू में स्टोर होने लग जाता है और आलू गोल गोल बड़े बड़े आपको दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से अदरक जो है, अदरक भी जो चाय में पड़ती है, जिसके खांसी आने पर उसका बहुत मेडिसिनल यूज भी है, वो अदरक, वो हल्दी जो एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो आपको जुकाम से और रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। बहुत सारे प्रयोग हैं इन चीजों के। तो ये हल्दी भी क्या है बच्चों, भूमिगत तने का ही एक रूप है। तो तना भी अपने आप को क्या कर सकता है, रूपांतरित कर सकता है। तना भी अपने आप को बदल सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू हेल्प द प्लांट्स सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पौधे को, मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जो पौधे के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसमें भी क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं कि वो पौधा जो है स्टे कर सके, पौधा अपने आप को खींच सके। मौसम खराब बहुत ज्यादा भी हो जाए तो भी उसके असर से बचा सके। जैसे अगर कोई फसल लगी हुई है, बहुत ज्यादा खराब मौसम हो, बहुत ज्यादा आंधी तूफान बारिश हो, तो बाहर जो पौधे हैं वो उस पर असर पड़ेगा, लेकिन जो जमीन के अंदर है उस पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका हो गया राइजोम। राइजोम ये अलग अलग प्रकार हैं। राइजोम उनको कहते हैं जो कैसे होते हैं, जो आपके होते हैं थिक ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम कंटेनिंग नोड्स एंड इंटरनोड्स। यानी ऐसा तना जिसमें पर्व संधियां, जैसे आपका अदरक होता है। अदरक कैसा होता है, आपने देखा अदरक कुछ ऐसा होता है, यानी कि जुड़ा जुड़ा होता है, जगह जगह पर जुड़ा होता है। तो ये जो गांठें बनी होती है, जो निशान बना होता है, ये क्या है, ये नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये अलग अलग तने में अलग अलग तरीके का हो सकता है। ट्यूबर है। अगले सेशन में मैं आपको इसी को थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगी। ट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो फूड स्टोरिंग होते हैं, यानी कि जो भोजन को स्टोर करते रहते हैं, भोजन के संचय के लिए होते हैं। रफली स्फेरिकल स्टेम, यानी कि रफली थोड़ा गोलाकार होते हैं। जैसे आपका पोटैटो को हम ट्यूबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। पोटैटो जो है वो ट्यूबर्स की श्रेणी में आता है। उसमें क्या होती है, आप आज क्या करेंगे, अपने घर में आलू को देखेंगे, आलू में अपनी मम्मी से पूछेंगे आलू की आंखें कहाँ हैं, वो दिखाएंगी आप। बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं। उन्हीं स्पॉट्स से यदि आप बहुत दिन तक आलू को देखते रहें, आप देखेंगे उन्हीं स्पॉट से क्या होता है, पौधा निकलने लग जाता है। उन्हें हम आइज कहते हैं। एक्चुअल में वो क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे एक नया पौधा भी तैयार हो सकता है। विच आर द डोरमेंट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन सर्फेस। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूबर्स आर फाउंड कॉमनली इन पोटैटो। सामान्य तौर पर आलू में ट्यूबर्स पाए जाते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स are planted, then a new potato plant will develop। ऐसा पार्ट पोटैटो का, जैसे मान लीजिए ये आलू है, तो ऐसे ऐसे करके निशान होते हैं। इस वाले पार्ट को अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो इससे एक नया पौधा बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्यूबर कहते हैं। ठीक है। तीसरा चीज होता है बल्ब। तो पहले प्याज को दिमाग में सोचो, एक बल्ब के आकार की होती है ना। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम हम अगले सेशन में भी पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।